जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबके जीवन में आनंद धन की वृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ आज मैं आपको पूजा पाठ की विशेष जानकारी देने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि कहीं आपके घर में अगर आप गलत ढंग से दिया या दीपक जलाते हैं तो आपके घर में रोग बढ़ सकता है। आपके घर में आया हुआ धन धीरे धीरे करके नष्ट हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही रोचक जानकारी है जिसे आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि धन का नष्ट होना और घर में रोग आना बहुत ही संकट की स्थिति होती है। ऐसे में हमें तुरंत ही अपनी आदतों को सुधार के सही ढंग से पूजा पाठ करने के नियम जानने चाहिए। दोस्तों, घर में जब भी दीपक जलाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि दीपक में देवता का तेज होता है, जिसके कारण हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और पूरे घर में सकारात्मक वातावरण बन जाता है। इसलिए हमेशा संधि काल में दीपक जलाना श्रेष्ठ बताया गया है। संधि काल यानी जब सूरज उदय हो रहा हो या सूरज अस्त हो रहा हो, ये दोनों ही समय दीपक जलाने के लिए, देव पूजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। तो इन दोनों समय पे जिस घर में भी दीपक जलता है वहाँ देवता आके हर प्रकार से उस घर को समृद्ध बना देते हैं। आइए अब हम दियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मिट्टी का आगे की तरफ इस प्रकार से बाती निकला हुआ ये दिया है। इसे हम पड़ती दीपक के नाम से जानते हैं। दिवाली या घर में जब भी कोई बड़ी पूजा पाठ होती है, कभी कभी शाम में जैसे तुलसी जी में दिया रखना होता है, तो यही दिए का प्रयोग करा जाता है। आप दिए को रखने की इस समय पे जो स्थिति है उससे समझ गए होंगे। दिया हमेशा ऐसे रखना चाहिए कि लौ हमारे खुद की तरफ आए, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। वह गलती से जैसे यहाँ दीपक लगे हुए हैं इस प्रकार दीपक रख देते हैं। इस प्रकार दिए रखने से आप जब भगवान की तरफ इन दियों का ताप भेज देते हैं तो आपके शरीर में भी उसी प्रकार ताप आपको महसूस होता है, यानी रोग बीमारी हारी के डर बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब दिए की लौ हमारी तरफ होती है तो ये हमारे जीवन के संताप और हर प्रकार के रोग कष्ट बीमारी को काट देती है और हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार से हम दुखी होते हैं तो उस दुख का भी नाश कर देती है। पहला दिया यही है। अब दूसरा दिया दोस्तों, मिट्टी का ये जो साधारण गोल दिया होता है इसे चहुमुखी दीपक कहते हैं। इस दीपक को हर प्रकार से सुख समृद्धि देने वाला दीपक माना गया है। एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, जब भी आप अपने घर में इस दीपक को जलाएं, हमेशा इसमें चारों तरफ की बाती लगाएं। फिर भले ही आप उसे एक ही तरफ क्यों ना जलाएं, पर बाती हमेशा चारों तरफ निकलनी चाहिए, तभी यह दिया आपको लगाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में चारों तरफ से सुख बढ़ता रहे। ऐसी कामना के साथ आप इस दिए में बाती लगाते हैं तो आपके जीवन में निरंतर सुख सौभाग्य की वृद्धि होती रहती है। अब दोस्तों, हम धातु से बने हुए दियों के बारे में बात करते हैं। यह दिया आप देख रहे हैं ऊपर से एकदम प्लेन है और नीचे से भी प्लेन है। नीचे से हालांकि इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन है, पर इसी तरह का एकदम ऊपर और नीचे से डमरू के आकार का प्लेन दिया मिलता है। आप सभी को अपने घर में यह दीपक जरूर रखना चाहिए। इसे बटी निरंजन दीपक कहते हैं। इसमें तेल और घी दोनों ही डाल के जलाए जा सकते हैं। इस दिए को जलाने के सबसे कम नियम होते हैं। इस दिए को जलाने से संपूर्ण सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के उतार चढ़ाव दूर हो जाते हैं। इस दिए में जब भी बाती जलाई जाती है उस बाती का भोग आपके पितृ सबसे पहले ग्रहण करके उस भोग को देवताओं को दे देते हैं। फिर देवता उस भोग का कुछ अंश ग्रहण करके कुबेर को यह भोग देते हैं और इसके बाद कुबेर देव इस भोग को ले जाके भगवान भोलेनाथ शिव शंभू को देते हैं और भगवान भोलेनाथ शिव शंभू स्वयं बटुक भैरव के रूप में आपके घर का उद्धार करने लगते हैं। आपके घर में हर प्रकार के दुख कष्ट को दूर करने लगते हैं। तो इस दीपक को नियमित जिस घर में जलाया जाता है वहाँ दुख कष्ट नहीं आते हैं।
और आपके घर में सुख सौभाग्य भी बना रहता है। अब दोस्तों मैं बात आगे करूंगी। धातु के बने हुए दूसरे दिए का चित्र आपको दिखा रही हूँ। इस दिए को हम सब निरंजन दीपक कह देते हैं। इस दिए को जलाने के बहुत ही विशेष नियम होते हैं। यदि आप इसे गलत ढंग से जलाते हैं तो ये आपके घर में धन के हानि का कारण बन जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि आप घर में कमा के 100 रुपये ला रहे हैं तो इस दिए को यदि आप गलत ढंग से जलाएंगे तो आपके घर में 200 का खर्चा हो जाएगा। कई घरों में ये दीपक तेल डाल के जलाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। कभी भी इस दिए में तेल नहीं डालना चाहिए। जिन घरों में इस दीपक को तेल डाल के जलाया जाता है वहाँ बहुत ही खर्चा होता है और अशांति भी बनी रहती है। ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन बताया गया है कि हमेशा निरंजन दीपक यानी जब हम भगवान की आखिर में आरती उतारते हैं उस दिए को घी का ही बनाना चाहिए। और अगर आपको इसे नियमित जलाना ही है तो आपको इसे भगवान की दाहिनी तरफ या अपने उल्टे हाथ की तरफ रख के घी से जलाना चाहिए, तभी आपके घर में धन की वृद्धि होती है। अन्यथा यदि किसी और तरह इस दीपक को जलाया जाता है तो यह नुकसान देता है। अब दोस्तों धातु का बना हुआ यहाँ तीसरा दिया जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, आप सब देख रहे हैं। इसके पीछे की तरफ ऐसा हैंडल बना हुआ है और आगे की तरफ एक चोंच और ऊपर नीचे के डमरू जैसे भाग का ये दिया होता है। ये दिया आपके घर में कुबेर सा खजाना भर देगा, परंतु इस दिए को जलाते वक्त भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस दिए में घी और तेल दोनों डाल सकते हैं। इस दिए में आप जब भी दोस्तों बाती लगाएं तब साथ में थोड़ा सा लौंग डाल दें, काली मिर्च डाल दें, चावल के कुछ दाने डाल दें या तिल के दाने ज़रूर डाल दें। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब डालने के लिए आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये कुबेर का दीपक है। यह आपके घर में धन के भंडार भरने वाला दीपक है। इसे कभी भी खाली इस प्रकार केवल घी और तेल से नहीं जलाया जाता है। इसके अंदर कोई ना कोई सामग्री ज़रूर डाली जाती है जिससे कि ये आपके घर में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद जो भी आप सोच सकते हैं वो सब प्राप्त कराने में आपकी मदद करता है। लौंग डालने से आपके घर में नज़र नहीं लगती। काली मिर्च इत्यादि आपके घर की नकारात्मकता को दूर करके धन वैभव बढ़ाते हैं। चावल धन संपदा, मानसिक शांति लेके आता है और काली तिल डालने से आपके जीवन में यदि कोई कष्ट संकट चल रहे होते हैं तो वो शीघ्र दूर हो जाते हैं। नाना प्रकार की चीज़ों को डाल के जब भी ये दीपक प्रज्वलित करा जाता है देवी देवता साक्षात आपकी पूजा ग्रहण करने लगते हैं। इस प्रकार से दोस्तों धातु के ये सभी दिए आप अपने घर में जलाते हैं, पर कभी कभी कोई विशेष त्यौहार पे हम अपने घर में आटे के दिए भी बनाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी आपको वीडियो में आटे के दिए दिख रहे हैं। कभी कार्तिक पूर्णमासी पे जब हम पूरे पूर्णमासी के लिए दीपक बनाते हैं तो इसी प्रकार के दिए बनाते हैं। तो आप आज अच्छे से देख लीजिए, आटे के दिए हमेशा बस इसी आकार के बनने चाहिए। यदि आप इसके अलावा जैसे आजकल अलग अलग तरह के फैंसी डिज़ाइन वाले आटे के दिए बनने लगे हैं वो बनाते हैं तो वो आपकी पूजा का भाग आपको ग्रहण नहीं करने देते। आटे के दिए में दोस्तों कभी भूल के भी हमें इस प्रकार से चोंच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के दिए जलाने से इनका भाग केवल बलि ग्रहण करने वाले ही ग्रहण कर पाते हैं। देवता और सभी लोग इसके भाग से वंचित रह जाते हैं और किसी भी प्रकार के पुण्य फल की इन दियों को जलाने से हमें प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कभी भी सुख सौभाग्य के मौके पे या अपने घर में पूजा पाठ के मौके पे इन दियों को नहीं बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है जब भी आप आटे का दिया बनाएं हमेशा गोल बनाएं, उसमें कोई डिज़ाइन किसी प्रकार की बनावट न दें। हमेशा आटे का सादा सिंपल दिया बना के ही भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। हमारे पुराणों में दी हुई यह सभी जानकारी हमारे जीवन को सुखी बनाती है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से
धन का नाश होता है उससे हमें बचाती है और नाना प्रकार के कष्टों से हमारी रक्षा करती है। इसलिए देवी देवता के पूजन करते समय दीपक का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में हमेशा दीपक जलाया जाता है वहाँ स्वयं देवी देवता वास करते हैं और सकारात्मकता बनी रहती है। आप सबने यह श्लोक पहले भी कई बार सुना होगा। ओम अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माँ अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। आपके जीवन में भी सुख सौभाग्य इसी प्रकार निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी कामना के साथ दोस्तों आज के वीडियो को विराम देती हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप अपनी कुंडली का परीक्षण करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। इस वीडियो के नीचे पहले कमेंट सेक्शन में मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी कुंडली का परीक्षण करा सकते हैं। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।